जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप किसी भी ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ग्राउंड में आप जाते हो, ड्राइविंग की तैयारी करते हो, तो आपको पता है कि ग्राउंड में आपको ऑप्टिकल देखने को मिलता है, चाहे वो एच ऑप्टिकल हो, चाहे एट ऑप्टिकल हो, चाहे वो जिगजैग हो, चाहे एल हो, चाहे टी पार्किंग हो, किसी भी तरह का ऑप्टिकल हो, आपको उसे दिशा निर्देश के अंतर्गत है वो सीखना होता है। किस प्रकार से आपको किस ऑप्टिकल में कहां से गाड़ी स्टार्ट करनी होती है, किस पॉइंट पे ले जाके आपको एंडिंग करनी होती है, किस पॉइंट को किस प्रकार से आपको बचाना होता है, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो आप है इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए साथियों, अंत तक इस वीडियो के है वो आप जरूर बने रहिएगा। बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से है वो आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से ऑप्टिकल पे है वो आपको गाड़ी चलानी होती है। हर एक पॉइंट के साथ है वो आपको आज इस क्लास में पूरा का पूरा ऑप्टिकल समझाने वाला हूं, तो आप वीडियो के अंत तक है वो जरूर बने रहिएगा। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का ऑप्टिकल आपको है वो ग्राउंड में देखने को मिलता है। चाहे आप वो किसी भी ग्राउंड में कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी ट्रेड टेस्ट का या आप भर्ती का ट्रेड दे रहे हैं, तो आपको इस प्रकार का एच ऑप्टिकल देखने को मिलने वाला है। ठीक है साथियों, इसमें साथ ही लेंथ का है वो फर्क होता है, वो हर गाड़ी के अकॉर्डिंग अलग अलग लेंथ मिलती है आपको देखने को। चाहे वो एस मॉडल ट्रक है, चाहे वो बाउंड सीटर बस है, चाहे टाटा 407 है, चाहे बोलेरो है, हर गाड़ी की लेंथ के अकॉर्डिंग है वो एच ऑप्टिकल अलग अलग लेंथ का बनता है। अब इसमें किस प्रकार से बनता है, तो देखो साथियों, एक तो आपकी ये पार्किंग होती है, इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये बीच की जो पार्किंग होती है, जहां आपको गाड़ी को सीधी ले जाकर दूसरी साइड की पार्किंग में डालना होता है। तो इस पार्किंग में और इस पार्किंग में क्या फर्क होता है, ये सारी चीजें हम समझने के बाद है वो थ्योरी के साथ पूरे ऑप्टिकल को समझेंगे। तो आप इस ऑप्टिकल को इस थ्योरी के साथ समझोगे तो आप है वो प्रैक्टिकल रूप से आराम से गाड़ी लगा पाओगे। ठीक है साथियों, तो देखो ऑप्टिकल दो प्रकार से बनता है एच ऑप्टिकल। एक तो आपकी ये पार्किंग है, इसकी लेंथ बढ़ा दी जाती है, और जो बीच की ये पार्किंग है इसकी लेंथ है वो छोटी कर दी जाती है। समझ रहे हो, साइज इसकी जैसे मान के चलिए आपने 15 फीट कर दी और इसकी आपने है वो 12 फीट कर दी। ठीक है, तो इस ऑप्टिकल में इस लेंथ के अकॉर्डिंग गाड़ी अलग तरीके से लगती है। और मान के चलिए अगर आपने इसकी लेंथ तो 12 फीट कर दी और इसकी लेंथ 15 फीट कर दी, तो फिर आपकी गाड़ी अलग तरीके से लगती है। ये ऑप्टिकल आपको देखते ही आपके ध्यान में आना चाहिए कि किस तरीके से एच ऑप्टिकल में गाड़ी लगेगी, कौन सी पार्किंग है वो साइज में बड़ी की गई है, कौन सी पार्किंग है वो साइज में छोटी की गई है। तो सबसे पहले है वो मैं आपको यहीं से समझा देता हूं कि किस प्रकार से है वो आपको गाड़ी लगानी है। उसके बाद हम है थ्योरी को पढ़ते हुए गाड़ी स्टार्ट करेंगे, बताएंगे आपको कि इस प्रकार से देखो थ्योरी होती है और इस प्रकार से गाड़ी लेके चलना होता है। तो सबसे पहले है वो आपको पार्किंग में यहां से गाड़ी स्टार्ट करनी होती है। उसके बाद आपको सीधी यहां बीचों बीच ले जाके खड़ी करनी होती है। तो जहां भी मान के चलिए आपने गाड़ी इस पार्किंग में खड़ी की है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पार्किंग में खड़ी कर रहे हो तो आप सीधे यहां गाड़ी खड़ी करनी होती है। आपको जिस प्रकार ऑप्टिकल में गाड़ी खड़ी कर रहे हो उसके जस्ट सामने वाली पार्किंग में है वो आपको गाड़ी बीच में खड़ी करनी होती है। दोनों लाइनों को देखते हुए बीच में आपकी गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए। इसके बाद आपको यहां से जैसे राइट साइड मिरर होता है, या आप सीधा ऐसे थ्योरी के अकॉर्डिंग मान के चलिए कि जो आपका एक नंबर का पॉइंट है, ऑप्टिकल में मैंने एक नंबर डाल रखा है, फिर 2 नंबर भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5, 6, किस अकॉर्डिंग गाड़ी चलेगी उसके अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट डाल रखे हैं। अगर आप यहां से गाड़ी चलाते हो तो उल्टे पॉइंट चल जाएंगे, आप देख लेना। ठीक है, एक साइड से समझ गए तो पूरा ऑप्टिकल आपके ध्यान में आ जाएगा। यहां से आपको किस प्रकार ध्यान रखना है, एक नंबर के पॉइंट के साइड का आपको मिरर देखना है, समझ गए। यहीं से आपको गाड़ी को थोड़ा थोड़ा काटते हुए एक नंबर जो पॉइंट है उस पॉइंट से 1 फीट की दूरी बचाते हुए पीछे का जो पहिया है वहां से आपको निकालना होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी का पीछे का पहिया इस एक नंबर पॉइंट के पास पहुंच जाता है तो आपको एक नंबर की तरफ के जो मिरर है उसी मिरर में यहां से ये 2 नंबर का पॉइंट आपको दिखता रहता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको थोड़ी सी गाड़ी को पीछे लेके जाना होता है। कटाई आपको एक नंबर पॉइंट की तरफ ही रखनी होती है। इसके बाद आप गाड़ी बीच में लेके जाओगे तो बॉडी से क्या हो जाएगा, 2 नंबर पॉइंट उसी साइड के मिरर में दिखना बंद हो जाता है।
इसके बाद आपको मिरर चेंज करना होता है। वैसे होता लेफ्ट साइड मिरर है, लेकिन आप पॉइंट के हिसाब से देखो तो 2 नंबर की तरफ का आपको मिरर चेंज करना होता है गाड़ी का। और उस मिरर में जब 2 नंबर पॉइंट दिखाई देने लग जाता है, तब आपको गाड़ी को किधर काटना है, 2 नंबर पॉइंट की तरफ काटना होता है। अब आप यहीं से मैं आपको समझा दूं, मान के चलिए ये आपका क्या था, स्टीयरिंग है, ठीक है, समझ रहे हो। इसी प्रकार से हर गाड़ी में स्टीयरिंग होता है। तो आप मान के चलिए इधर चल रहे हैं, तो ये 2 नंबर पॉइंट आपको इधर दिखाई दे रहा है, तो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग किधर कटेगा, इस ओर कटेगा, ठीक है। अगर आप यहां से गाड़ी लेके जा रहे हैं तो यहां आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग उधर कट रहा है, तो इस तरफ जैसे इधर गाड़ी आ रही है, ठीक है, 2 नंबर की तरफ, तो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग इस तरफ कट जाए। कहने का मतलब यह है कि आप जिस पॉइंट की तरफ गाड़ी लेके जा रहे हैं, स्टीयरिंग हमेशा उसी साइड घूमता है। आ गया समझ में। अब क्या होगा, जैसे ही आपको ये पॉइंट दिखाई देता है उस मिरर में, आपको गाड़ी का पीछे वाला पहिया 1 फीट की दूरी पर इस पॉइंट के पास लेके जाना होता है। 1 फीट की दूरी से है वो आपकी गाड़ी का पीछे का पहिया है, वो घूमना चाहिए। अब जो ये 2 नंबर पॉइंट है, इसके बराबर आप गाड़ी का पीछे का पहिया लेके आते हो और 1 फीट की दूरी रहनी चाहिए पहिए और पॉइंट के बीच, समझ गए। अब यहां से आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो पूर्णतया घूम जाना चाहिए, किस ओर, इस पॉइंट की ओर। आप यहां से चलते हो, सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट के पास पहुंचते हो, उसके बाद स्टीयरिंग किधर घूमता है, 1 नंबर पॉइंट की तरफ ही कंप्लीट घूम जाता है। उसके बाद आप मिरर चेंज करते हो, 2 नंबर पॉइंट की तरफ आप पॉइंट आपको मिरर में दिखाई देता है, आप गाड़ी को पास में लेके आते हो और पूरी कटाई किधर रखते हो, 2 नंबर पॉइंट की तरफ। आ गया समझ में। इसके बाद आपको मिरर चेंज करना होता है और 3 नंबर पॉइंट को देखकर गाड़ी क्या करनी होती है, सीधी खड़ी करनी होती है। सीधी का मतलब होता है कि गाड़ी से जो इस लाइन की दूरी है उतनी ही दूरी इस गाड़ी के और इस लाइन के बीच रहनी चाहिए, ठीक है। लगभग आपकी बीच में दूरी होनी चाहिए। आपको गाड़ी की बॉडी है वो सीधी चलती नजर आनी चाहिए। अगर आप सीधी का अंदाजा नहीं लगा पाते तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी जो गाड़ी की जो बॉडी है और लाइन के बीच की दूरी जितनी थी, अगर उससे ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब गाड़ी विपरीत जा रही है, उसको काट के सीधा करना होता है। यहां से आपको वापस है वो गाड़ी सीधी ले जाके खड़ी करनी होती है बीच में। यहीं से आपको 4 नंबर पॉइंट की तरफ का मिरर देखना होता है, जो लेफ्ट साइड का मिरर होता है, ठीक है। यहां से आपको 4 नंबर पॉइंट की तरफ का मिरर देखना होता है और यहीं से आपको गाड़ी का पीछे वाला पहिया 4 नंबर पॉइंट से 1 फीट की आना है। अब यहीं से आप 4 नंबर पॉइंट की तरफ का मिरर देखते रहोगे और गाड़ी थोड़ी सी चलाओगे तो यहीं से आपको इसी तरफ के मिरर में 5 नंबर पॉइंट दिखाई देने लगेगा। अब क्या होता है, थोड़ी और आपकी गाड़ी चलती है, इस क्रॉसिंग पे गाड़ी आपकी पहुंचती है, तब आपको 5 नंबर पॉइंट उसी साइड के मिरर में बंद हो जाता है। क्यों, आप मान के चलिए 2 चीज है, कुछ भी 2 वस्तु है, उन 2 वस्तुओं के बीच एक दूसरी वस्तु आ जाती है तो एक साइड की वस्तु दिखना बंद हो जाती है। आ गया समझ में। अब क्या होगा, जैसे ही यहां बीच में आपकी बॉडी पहुंचेगी तो आपको 5 नंबर पॉइंट है वो उस साइड के मिरर में दिखना बंद हो जाएगा। अगर पॉइंट बंद हो रहा है तो आपको तुरंत मिरर चेंज करना चाहिए। मिरर चेंज करने के बाद आपको गाड़ी का स्टीयरिंग उधर ही कटा हुआ थोड़ा सा पीछे चलाओगे तो जैसे ही बॉडी सीधी होगी बीच में आपको 5 नंबर पॉइंट है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही पॉइंट दिखता है, पॉइंट दिखते ही आपको क्या करना है, गाड़ी का स्टीयरिंग पॉइंट की तरफ काटना होता है। जिस साइड का आप मिरर देख रहे हो जिसमें 5 नंबर पॉइंट दिख रहा है, स्टीयरिंग आपका उसी साइड घुमाना होता है। अब क्या होता है, गाड़ी का पीछे वाला पहिया 5 नंबर पॉइंट के 1 फीट की दूरी से निकालना होता है। जैसे ही 1 फीट की दूरी से आप घुमाते हो, उसके बाद मिरर चेंज करके 6 नंबर पॉइंट देख के आपको वापस यही गाड़ी सीधी खड़ी करनी होती है। वही सीधी का अर्थ होता है कि जो ये बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी बराबर होनी चाहिए। गाड़ी से दोनों पार्किंग की जो लाइन होती है वहां की दूरी बराबर होनी चाहिए। अब इसी के साथ में आपकी सारी है वो थ्योरी समझा देता हूं कि किस प्रकार से आपको ऑप्टिकल बनाना होता है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, जिस पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है, यहां जिस पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है इसकी बात चल रही है कि जिस पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है वहीं से गाड़ी को सीधी आगे लेकर जानी होती है। यहीं से क्या है, गाड़ी को सीधी आगे लेकर जानी होती है आपको। जिस प्रकार से थ्योरी मैंने लिखी है
उसी प्रकार से आपको समझना होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है वो आप जल्दी समझ पाओगे, अच्छा समझ पाओगे। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको। अब यहां देखना दूसरा जो आपको पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि गाड़ी को पार्किंग में बीच में खड़ी करनी होती है। तो आपको यहां सीधी गाड़ी पार्किंग में लेके जाते हो तो गाड़ी हमेशा क्या रखनी है, बीच में रखनी है। इधर की डिस्टेंस और इधर की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। हाँ, होता है कि हालांकि आप बीच से हल्की सी अंदर की तरफ रख सकते हो, जिस प्रकार आपको गाड़ी को घुमाना है उसकी साइड थोड़ा सा रख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि एच ऑप्टिकल में आप गाड़ी को बीच में रखिए। ठीक है, अब क्या करना होता है, यहीं से आपको 3 नंबर पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि ऑप्टिकल के अनुसार 1 नंबर पॉइंट की तरफ का मिरर देखना होता है। आपको क्या करना है, यहीं से खड़ी आपने सीधी ले जाकर गाड़ी को खड़ी की थी, वहीं से आपको इस 1 नंबर की पॉइंट देखना होता है। इसी तरफ का मिरर देखना है और उस मिरर में आपको 1 नंबर का पॉइंट देखना है। यहां से आप देख सकते हो चौथा पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, इसके बाद गाड़ी के पीछे वाला पहिया 1 नंबर पॉइंट के 1 फीट की दूरी से निकालना होता है। तो 1 नंबर पॉइंट है, 1 फीट की दूरी से आपकी गाड़ी का पीछे वाला पहिया ऐसे घूमता हुआ निकलना चाहिए। अब जो ये दूरी है, ठीक है, ये 1 फीट होनी, क्या होनी चाहिए, 1 फीट दूरी होनी चाहिए। आगे समझ में, गाड़ी के पीछे के पहिए और पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 फीट की। आगे 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है, 1 नंबर पॉइंट के पास पीछे वाला पहिया पहुंचने के बाद, गाड़ी का पहिया है वो यहां पहुंच गया, के बाद आपको इसी मिरर में 2 नंबर का पॉइंट दिखाई देता है, मतलब उसी मिरर में आपको ये 2 नंबर का पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, गाड़ी थोड़ी दूर और चलने के बाद 2 नंबर पॉइंट उस मिरर में दिखना बंद हो जाता है। गाड़ी चलते हुए यहां तक पहुंचेगी, उसी साइड के मिरर में 2 नंबर पॉइंट दिखना बंद हो जाए। अब क्या होगा, दिखना बंद हो जाता है तो आपको मिरर चेंज करना होता है। आपको 2 नंबर की तरफ वाला मिरर हमेशा चेंज करना। ठीक है, मिरर चेंज करने के बाद उस मिरर में 2 नंबर पॉइंट दिखाई देने के बाद, अब आपने मिरर चेंज किया, गाड़ी थोड़ी सी चली के बाद क्या होगा, आपको 2 नंबर का पॉइंट दिखाई, आ गया समझ में। 2 नंबर का पॉइंट दिखाई देने के बाद आपको क्या करना है, पीछे वाला पहिया 2 नंबर पॉइंट से 1 फीट की, ये पॉइंट आपको दिख गया इस साइड के मिरर में। अब क्या करना है, गाड़ी का जो पीछे वाला पहिया है वो 2 नंबर पॉइंट से ऐसे पास में से, आ गया समझ में आपको, आराम से। जो ये पॉइंट है इसके बीच और गाड़ी के बीच ये दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 फीट। और जैसे ही पहिया इस पॉइंट के बराबर पहुंच जाता है, पूरी स्टीयरिंग है वो किधर घूम जानी चाहिए, 2 नंबर अब घूम जाना। आ गया समझ में। अगले पॉइंट 7वें नंबर पॉइंट की बात करते हैं। उसके बाद मिरर चेंज करके 3 नंबर पॉइंट को देखकर गाड़ी सीधी करनी होती। तो आपका ये 3 नंबर पॉइंट है, मिरर चेंज करना होता है उस साइड का 3 नंबर पॉइंट की तरफ का, और आपको ये जैसे ही यहाँ जो पॉइंट लगा होता है वो दिख जाए तो आपकी गाड़ी एकदम सीधी खड़ी करना होता है। आ गया समझ में। सीधी खड़ी कैसी होगी, जैसे ही ये पॉइंट दिखता है, पहले आपने 2 नंबर की तरफ काट रखा था, फिर आपको स्टीयरिंग 3 नंबर की तरफ काटना होता है, और जो ये दूरी होती है गाड़ी और पार्किंग के बीच की, ये बराबर होनी चाहिए, तो आपकी गाड़ी सीधी खड़ी हो। अब आप बोलोगे कि सर गाड़ी खड़ी कहां करनी होती है, तो आप यहां से घूमने के बाद जैसे ही आपको ड्राइवर सीट से ये पॉइंट दिख जाता है कॉर्नर वाला, तो वहीं आपकी गाड़ी मान ली जाती है। आ गया समझ में। अगला पॉइंट बोलता है कि सीधी करने के बाद गाड़ी को सीधी ले जाकर पार्किंग में बीच में खड़ी करनी होती है। जिस प्रकार से दूसरा पॉइंट था कि पार्किंग से आपको सीधी में खड़ी करनी होती है, उसी प्रकार से यहां से वापस स्टार्ट होता है कि गाड़ी सीधी जाकर बीच में खड़ी हो। समझ गए, ना ज्यादा बाहर की तरफ होनी चाहिए, ना ज्यादा अंदर की तरफ होनी चाहिए। हालांकि आप हल्की सी क्या कर सकते हो, अंदर की तरफ खड़ी कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि सीधी खड़ी करने के बाद 4 नंबर पॉइंट की तरफ मिरर देखना होता है। यहाँ आपने गाड़ी सीधी खड़ी कर दी, सीधी खड़ी करने के बाद क्या करना है, आपको 4 नंबर की तरफ का मिरर देखना होता है। जिस तरफ आपको 4 नंबर पॉइंट दिखाई दे रहा है, उस तरफ का आपको हमेशा गाड़ी का मिरर देखना। और उस मिरर में क्या देखना होता है, उस मिरर में आपको 4 नंबर का पॉइंट देखना होता है। ठीक है, क्या बोलता है अगला पॉइंट, मिरर देखना होता है और 4 नंबर पॉइंट से 1 फीट की दूरी पर गाड़ी का पीछे वाला पहिया डालना होता है।
यही चीज मैंने अभी आपको पहले समझाई थी। आपको 4 नंबर की तरफ का मिरर देखना है और गाड़ी का पीछे वाला पहिया यहीं से घुमाते हुए 4 नंबर से 1 फीट की दूरी पर, ठीक है, ये बीच की दूरी है ना, जो ये कितनी होनी चाहिए, 1 फीट, 1 फीट की ये दूरी होनी चाहिए और 1 फीट की दूरी से क्या निकलनी चाहिए, गाड़ी का पीछे वाला पहिया निकलना चाहिए। ठीक है, अब आगे पॉइंट बोलता है कि 4 नंबर पॉइंट के पास गाड़ी का पीछे वाला पहुंचने के बाद इसी साइड के मिरर में 5 नंबर पॉइंट दिखाई। इस आपने 4 नंबर की साइड का पॉइंट देख रहे थे, तो इसी में क्या होता है, जैसे ही 4 नंबर पॉइंट के पास में से पहिया निकलेगा आपको 5 नंबर का पॉइंट दिखता रहता है। गाड़ी थोड़ी सी चलेगी 5 नंबर पॉइंट आपको दिखना बंद हो जाएगा। यही बात यहाँ बोल रहा है कि गाड़ी थोड़ी चलने के बाद 5 नंबर पॉइंट उस मिरर में दिखाई देना बंद हो जाता है और मिरर चेंज करना होता है। जैसे ही यहाँ से क्रॉसिंग पे गाड़ी आती है आपको 5 नंबर पॉइंट की तरफ है वो मिरर चेंज करना होता है। मिरर चेंज करने के बाद, ठीक है, क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊं, 5 नंबर पॉइंट चेंज करने के मिरर चेंज करने के बाद मिरर में 5 नंबर पॉइंट दिखाई देने के बाद गाड़ी का पीछे वाला पहिया है वो 5 नंबर पॉइंट से 1 फीट दूरी से निकालना होता है। ये चीज मैं अभी समझा रहा था। यहां से आपको पॉइंट दिखा, गाड़ी का पीछे वाला पहिया आप इस 5 नंबर पॉइंट से 1 फीट की निकालिए। जैसे ही गाड़ी का पीछे वाला पहिया 5 नंबर पॉइंट के बराबर पहुंच जाता है, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग किधर घूम जाना चाहिए, 5 नंबर पॉइंट की तरफ पूरा स्टीयरिंग घूम जाना। ठीक है, अब यहीं से आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उसके बाद मिरर चेंज करना होता है और 6 नंबर पॉइंट दिखने के बाद गाड़ी को पार्किंग में सीधा करना होता है। ठीक है, तो यहां से जैसे ही गाड़ी घूमेगी आपको मिरर चेंज करना होता है और मिरर चेंज करके 6 नंबर पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिख जाए जैसे ही आपको, तो गाड़ी को सीधी करना होता है और पार्किंग में एकदम सीधी खड़ी करना होता है। ये और ये दूरी जो होती है ये आपकी बराबर रहनी चाहिए। अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझा देता हूं, कि किस प्रकार से आपको समझ में आएगी। तो यहां से मैं आपको बता देता हूं, देखो यहां आपने गाड़ी खड़ी की, 1 नंबर पॉइंट की तरफ लाए, जैसे ही पहिया 1 नंबर पॉइंट के पास पहुंचा आपने स्टीयरिंग किधर पूरा घुमाया, 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर के पास पहुंचे तो आपने स्टीयरिंग पूरा किधर घुमाया, 2 नंबर की तरफ पूरा घुमाया। फिर यहां से आप गए, 4 के पास पहुंचे पूरा 4 की तरफ घुमाया, 5 के पास पहुंचे पूरा 5 की घुमाया। तो हमेशा ध्यान रखना आप जिस पॉइंट के पास पहुंच रहे हो स्टीयरिंग हमेशा उसी पॉइंट की तरफ घूमेगा। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको 2 से 3 बार आप देख लेते हो तो आपको एच ऑप्टिकल है वो पूर्णतया कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर इसी के साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हो कहीं पे तो आपको ये ऑप्टिकल देखने के बाद अच्छे से है वो गाड़ी समझ में आ जाएगी और अच्छे से आप एच ऑप्टिकल बना पाओगे। चाहे वो किसी भी गाड़ी का हो, लेंथ आपकी बड़ी छोटी हो सकती है, बाकी आपके जो पॉइंट रहते हैं एच ऑप्टिकल में वो सेम टू सेम रहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में आपको तो बाकी ऑप्टिकल बचते हैं, जैसे 8 हो गया, जिगजैग हो गया, एल हो गया, टी हो गया। तो हर एक वीडियो में इसी आपके यूट्यूब चैनल पे आपको है वो सारे के सारे ऑप्टिकलों के वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एवं कमेंट में थम्स अप करके आप जरूर बताएं कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा है। तो मैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आगे में ऑप्टिकल के वीडियो है वो आपके लिए लेके आता हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऑप्टिकल के साथ। जय हिंद।